मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी सी सेट के इस बैच में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। आइए आज हम कोशिश करेंगे रिमाइंडर थ्योरम खत्म करें। और मेरे बच्चों, अब आज है शुक्रवार, शनिवार रविवार आपकी छुट्टी रहती है और उसके बाद 3 दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि क्लास हो नहीं रही। 3 दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा। 20 तारीख को आपकी क्लास फिर एज इट इज कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आइए मेरे बच्चे, बात करते हैं। ये मेरे बच्चे हमारा बैच है, 999 रुपये इसकी फीस है सी सेट की। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। ये चीजें मेरे बच्चे मैंने कही थी कि यार याद करके आना, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। कुछ कुछ चीजें तो इतनी काम की हैं कि इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, है ना? आइए, पहला सवाल। तो मेरे बच्चे कल तक जो हम सवाल कर रहे थे वो सारे लगभग सवाल ऐसे थे जिनमें ऊपर वाली वैल्यू या तो एक कम थी या ज्यादा थी उसके मल्टीपल से, नीचे वाले से। लेकिन यहां ध्यान से देखोगे तो 7 की पावर 400, 400 से कम या ज्यादा कैसे बने? तो आप ये देखिए कि क्या 7 की कोई ऐसी पावर है जिस पे वैल्यू 400 से भाग दें तो +1 या -1 ला दे? तो आप सबका जवाब होगा कि हाँ सर, हमने टेबल याद करी है और 7 की पावर 4। अगर 7 की पावर 4 लेते हैं तो यह आएगा 2401। यानी इसे हम लिख लेते हैं मेरे बच्चे 7 रेज़ टू पावर 4 इंटू 100। तो 7 की पावर 4 हुआ मेरे बच्चे 2401। माफ करिए, 2401। इसकी पावर 100 करेंगे और डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे 400 से। 400 से भाग देंगे, 4 6 2400 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, बचा 1। और +1 की पावर जो मर्जी रखो, आंसर आएगा +1। यानी मेरे बच्चे रिमाइंडर आया आपका 1। आइए बाबू, देखिए सवाल में क्या कहत बानी। 217 है। तो सोचिए मेरे बच्चे, 6 की क्या कोई पावर है जो 217 से भाग देते तो एक बड़ा है छोटा बनाए? तो आप कहेंगे हाँ सर, 6 रेज़ टू पावर 3 होता है 216, 216। हाँ जी, ठीक है बात। तो भाई यहाँ है 237, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 6 रेज़ टू पावर 3। अब 3 को 237 से भाग देंगे तो 3 7 21, 2 बचा, 3 9 27। और 6 की पावर 3 कितना होता है जी? 216। तो मेरे बच्चे ये आया 216 की पावर 79। हाँ जी। और डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे 217 से। तो 217 से भाग देंगे तो बचेगा क्या? -1। तो -1 की पावर 79। तो आंसर आया मेरे बच्चे -8। और माइनस में मेरा आंसर होगा नहीं, बताया था। रिमाइंडर आपको हर हाल में प्लस में ही देना चाहिए। तो करिए क्या मेरे बच्चे, 217 में से एक माइनस कर लीजिए, मतलब -1 जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा 216। यानी मेरे बच्चे इसे भाग देंगे तो शेषफल आया 216, 216, 216। ये मेरे बच्चे सवाल है CDS 2021 का। सवाल में पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। सवाल में आपसे पूछ रहा है मेरे बच्चे, रिमाइंडर क्या होगा? देखिए बाबू, मुझे एक बात बताना है इससे पहले। अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बताइए क्या है? तो आप मुझे कहेंगे कि देखिए सर, 2 की पावर 12 को मैं 2 की पावर 3 गुना 4 लिख लेता हूं। और ऐसा कर लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि 2 की पावर 3 होता है मेरे बच्चे 8। तो ये 8 की पावर 4 है, 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर आया +1, +1 की पावर 4 करेंगे, आंसर आया +1। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं 12 की जगह 13 पावर कर दूं तो, और फिर 7 से डिवाइड करूं। मैं इसे साइक्लिसिटी से ही बताऊंगा, टोशेंट मेथड से बताऊंगा, बट हैव सम पेशेंस। तन्मय बीस जी, सविता यादव जी, एजे अजू भाई। तो देखिए क्या किया जाए, कराइए जाए मेरे बच्चे।
अब मुझे पता है कि 7 के आसपास 2 की पावर 3 होता है 8। अब ये 3 से भाग ही नहीं हो रहा 13। तो क्या करें? तो ये देखो कि 13 से नजदीक कौन सा नंबर है जो 3 से भागो? सर वो होता है 12। तो मैं इसे लिख लेता हूं 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 12। कोई दिक्कत है नहीं, बेस सेम है तो इंटू कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। 2 की पावर 1, 12 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4। तो 2 की पावर 3 हुई मेरे बच्चे 8 की पावर 4। डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से मेरे बच्चे इसे भाग दोगे 2 आया, और 7 से इसे डिवाइड करोगे क्या है -1। -1 की इवन पावर करोगे +1, और 2 को 1 से गुना करोगे रिमाइंडर आया 2। तो इस सवाल में भी मेरे बच्चे आपके साथ यही है कि यहां है 7, है ना। सीडीएस का क्वेश्चन है, वैसे इसका बहुत सो ट्रिक भी आंसर है, बट लेटर ऑन समझाऊंगा इसे साइक्लिसिटी से कि इसका टोशन 6 पे घूमेगा और 4 आएगा, लेकिन वो थोड़ी देर रुकिए, अभी बेसिक समझाने दीजिए। तो मेरे बच्चे इसे 2 की पावर 3 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या करें कि ना करें कि कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल। तो मेरे बच्चे ये है 3 3 6, यानी 10 लाख। तो मैं इसे लिख लेता हूं 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 5 बार 9। आपने कहा हाँ ऐसा तो हम कर सकते हैं सर, ऐसा हम कर सकते हैं। 5 नहीं 6 बार 9, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 2 की पावर 1 को मैं रखता हूं 2, और इसको लिख लेता हूं 2 की पावर 3 गुना 6 बार 3 3 3 3। आपने कहा ये बात ठीक है, और 2 की पावर 3 क्या हुआ मेरे बच्चे 8, तो ये बन गया सर 8। तो हम लिख सकते हैं सर ये है 8 की पावर। बात ये भी सही है। डिवाइड कर रहे हो 7 से, और जब 7 से डिवाइड करोगे मेरे राजा तो एक बात बताना, 7 से भाग देंगे या क्या है +2, 7 से भाग देंगे या क्या है +1, और +1 की जो मर्जी पावर हो +1 आया, तो 2 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चे रिमाइंडर आया तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये है मेरे बच्चे सी सेट 2021 का क्वेश्चन, यूपीएससी सी सेट 2021 का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है 3 की पावर 2019, इसे डिवाइड कर रहे हैं 10 से। कहता है जी रिमाइंडर बताइए। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं 3 की पावर 2 जो होता है वो रहता है 9, जो 10 से एक छोटा है। अब ये देखिए क्या ये पावर 2 से डिवाइड हो रही है, तो जवाब है नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2018। ओके रिपोर्ट है। 3 की पावर 1 3 हुआ, और इसको लिख देते हैं 3 की पावर 2 गुना 1009। बिल्कुल ठीक है। तो अब बाबू ध्यान देना बात को, ये 3 है और 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 की पावर 1009, और डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे 10 से। 10 से भाग दोगे मेरे बच्चे 3 आया, 10 से इसे भाग दोगे क्या आया जी -1, -1 की पावर 1009 क्या आया जी -1, और 3 को गुना करेंगे -1 से तो आंसर आया -3। माइनस में आएगा नहीं तो क्या करेंगे जी, तो 10 में -3 जोड़ेंगे, यानी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 7। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट 2021 का क्वेश्चन। आइए देखो बाबू, 5 की पावर 101 गुना 2 की पावर 202, इनको गुना करना है मेरे बच्चे। तो आप एक बात कहेंगे कि सर हम कर क्या सकते हैं कि 2 की पावर 202 को 2 गुना 101 लिख देते हैं। 2 की पावर 202 को 2 गुना 101 लिख देते हैं, और 2 की पावर 2 क्या होता है जी 4, तो 4 की पावर 101 है। तो सर ये बन जाएगा 5 की पावर 101 गुना 4 की पावर 101,
और पावर सी में तो 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 की पावर 101। डिवाइड करेंगे मेरे बाबू 21 से, 21 से भाग देंगे -1, -1 की पावर ओड करोगे, आंसर आया -1, और माइनस में रिमाइंडर देंगे नहीं, तो 21 में 1 है मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर आया 20। यानी इस एक्सप्रेशन का शेषफल आया 20। देखिए मेरे बच्चे, आपको मैंने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, आप पहले ये वाला करिए। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम आपको कराई थी, पहले उसको समझाता हूं। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम में मैंने ये कहा था कि अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि जिससे आपने काटा है ना, उससे आखिर में उसको गुना कर देना है। तो मेरे बच्चे ये है 2 की पावर 96 और नीचे है 96। 96 को जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 32 × 3। आपने कहा ठीक है, और 32 होता है 2 की पावर 5। आपने कहा ये बात तो ठीक है, और 96 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 2 की पावर 91। ये बात भी ठीक है। तो सर थोड़ा सा जहन में दिमाग से जोर डालोगे तो पता चला कि 2 की पावर 5 ऊपर नीचे कट जा रहा है। 2 की पावर 5 का मतलब बना 32, यानी ये संख्या 32 से एग्जैक्ट कट जाएगी। अगर ये संख्या 32 से एग्जैक्ट कट जा रही है तो भैया अब सवाल रहा कि 2 की पावर 91 को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। 3 से भाग देंगे तो आया -1, -1 की ओड पावर होगी तो आंसर आएगा -1, और नियम यह है कि माइनस आना नहीं चाहिए, तो भाई 3 में -1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आया 2। अब आप ये देखिए कि शेषफल आया 2, लेकिन कब, जब आप 3 से डिवाइड कर रहे थे, करना था 96 से, यानी 32 से आपको अभी से मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर आया मेरे बच्चे 32 दूनी 64, यानी मेरे प्यारे बच्चों 64 एग्जैक्ट डिवाइड, मतलब 64 इसका रिमाइंडर आएगा। देखिए मेरे बच्चे, क्या करें कि ना करें, कैसे मुश्किल हाय। देखो यार, ये 2 की पावर 1 × 2 की पावर 34 लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हो। 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कट रहा है तो काट देंगे, यानी मेरे बच्चे 2 से हमने इसे सिंप्लीफाई किया, जिससे सिंप्लीफाई किया लास्ट में गुना करना है। अब 2 की पावर 34 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 2 × 17। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, और 2 की पावर 2 क्या है मेरे बच्चे, 4। तो सवाल बन गया जी 4 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे क्या है जी, -1। बिल्कुल ठीक है, तो -1 की पावर 17 करेंगे -1, और आंसर होगा 5 में -1 जोड़ेंगे 4, यानी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हुआ 4। अब आप ये देखिए, आपने किससे काटा था जी, 2 से, तो 2 से इसे गुना कर दो, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 8। यानी ये संख्या 8 से एग्जैक्ट डिवाइड ना, 8 से मतलब भाग दोगे तो 8 रिमाइंडर आएगी। एक सवाल और लेते हैं इसी तर्ज में। देखिए बाबू, 5 की पावर 500 बटे 500, ये बताइए 500 के टुकड़े क्या हुए। अगर आपको टुकड़े नहीं निकालने आते, नंबर ऑफ फैक्टर में मैंने सिखा रखा है, तो आप ऐसे कर लिया करो, 5 से भाग दिया 100, फिर 5 से भाग दिया 20, फिर 5 से भाग दिया 4, है ना। तो आप कहेंगे कि नीचे आएगा सर 5 की पावर 3 और गुना में 4। ऊपर है 5 की पावर 500, तो इसे भी लिखेंगे 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497। बिल्कुल ठीक है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। अब
अब कहानी ये है, ये कट गया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 5 की पावर 497 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे +1 की जो मर्जी पावर करो, आंसर आया +1। लेकिन एक आंसर तब आता जब 4 से भाग देते। हमने काटा किससे था? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 जिससे काटा उसे आखिरी में लिख लो। 5 की पावर 3 यानी 125, तो 125 से मेरे बच्चे से गुणा करो। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे साइक्लिसिटी थ्योरम पे। देखिए इस पे बहुत ज्यादा सवाल अभी आए नहीं है, लेकिन मैं 2 4 5 एग्जाम्पल से इस कहानी को समझाता हूं। देखो यार, ये क्या कहता है, यूलर थ्योरम है, टोशेंट थ्योरम, जो मर्जी बोल लीजिए, वो ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर है और इस नंबर की पावर x है और इसे आप a से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात, अगर किसी नंबर की पावर x है और इसे आप a से डिवाइड कर रहे हैं और a से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो करिए क्या, a की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, a के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। मतलब जैसे a के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो a की पावर b गुना c की पावर d गुना e की पावर f, ऐसे बनेगा। ए सी ई प्राइम नंबर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं कि टोशेंट निकलेगा। बहुत डिटेल में नहीं ले जाना चाह रहा क्योंकि डिटेल में 20 मिनट लग जाएगा इसी बात को समझाने में। जैसे आपने यूनिट डिजिट समझा होगा तो वहां आपने देखा होगा कि हर 4 पावर के बाद एक साइकिल घूमता है यूनिट डिजिट का, ऐसे ही हर नंबर के रिमाइंडर का एक साइकिल घूमता है। वो साइकिल कितनी पावर के बाद घूमता है उसी को हम टोशेंट कहते हैं। तो इसको निकालने का एक तरीका है कि भाई जिससे आपने भाग दिया वो इंटू 1 - 1/a इंटू 1 - 1/b इंटू 1 - 1/c, इतनी पावर के बाद उसका साइकिल घूमेगा। सवाल से समझाता हूं, ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे ही सवाल बटे में क्या है 9, तो 9 के प्राइम फैक्टर करिए। तो सर 9 के प्राइम फैक्टर हुए 3 की पावर 2। इसका टोशेंट निकालिए। क्या तरीका जी टोशेंट निकालने का? ये 9 एज इट इज लिखिए, इंटू में 1 - 1/3 जो बेस है। अब तो ये 3 × 3 में गया 2/3, तो टोशेंट आया 6। तो इसका मतलब हर 6 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। सिंपल भी इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे टोशेंट मेथड से उतारा हूं। तो जब हर 6 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा और ये बात निकालने में आप सफल रहे, तो करिए क्या कि इसकी पावर को 6 से भाग दें। जैसे 6 × 8 = 48, 2 बचा, 6 × 3 = 18, 3 बचा, तो 6 से भाग दे के 3 बचा। तो समझो सीधा बस यही आंसर है, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 बना 8, यही आपका डायरेक्ट आंसर है। यही मेरे बच्चे डायरेक्ट आपका आंसर है। समझ गए जी? ऑप्शन सी मेरा आंसर है। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से समझाता हूं, पेशेंस रखना। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेता हूं, कोई नंबर है, इसकी पावर है, मान लेते हैं 105, और मैं कह रहा हूं यार इसे 16 से भाग दो या 18 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका तरीका क्या होगा? तो मैंने कहा यार एक तरीका है कि इस 18 के पहले प्राइम फैक्टर करो। कैसे? जैसे 18 होता है 2 × 9, 9 का मतलब 3 की पावर 2, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसका टोशेंट निकालने का तरीका ये होगा कि भाई 18 को यहां लिखो 1 - 1/2, ये वाला, इंटू 1 - 1/3, ये वाला। तो 18, ये आया 1/2, ये आया 2/3, 2 से 2 घटा 3 × 6 = 18। इसका मतलब हर 6 पावर के बाद इसका साइकिल घूमेगा। तो 6 से इसकी पावर को भाग दे लो। तो 6 से भाग देंगे, 6 × 6 = 4 बचा, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 3 बचा।
तो जो n की पावर 3 को सोल्व करके आएगा बस उसे 18 से भाग देना है, वही रिमाइंडर होगा। या तो ये छोटा आ गया तो वही है, बड़ा आ गया तो 18 से दोबारा भाग देना है। ठीक है, जैसे अब ये सवाल लेते हैं जो ये वाला कि यार इसे डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। तो अपोन में क्या है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी अपोन में है 7, अपोन में है 7। तो मेरे बच्चे 7 का टोशन निकालते हैं। तो 7 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप कहेंगे 7 तो है ही प्राइम नंबर, तो इसका टोशन निकालने का मेथड क्या हुआ जी, भाई ये नंबर 7 लिखो गुना में 1 माइनस 1/7 लिखो। तो ये आएगा 7 गुना में 7 एकम 7, 6/7। 7 से 7 कटेगा, यानी इसका साइकिल हर 6 पावर के बाद घूमेगा। तो 6 से इसे भाग देना, भाग देते हैं। 6 एकम 6 बचा कितना 5, 6 8 48 बचा कितना 4, तो 2 की पावर 4 बचा बस। 2 की पावर 4 हुआ जी 16, 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 2। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, अगर बटे में कोई प्राइम नंबर है और इसका टोशन निकालना है तो पहले प्राइम नंबर के प्राइम टुकड़े करेंगे, लेकिन ये तो है ही प्राइम नंबर तो इसका तो पी रहेगा। अगर पी प्राइम नंबर है तो बता रहा हूं, है ना। अब मेरे दोस्तों कहने का मतलब यहाँ टोशन निकलेगा, तो टोशन का नियम है भाई जो प्राइम नंबर है वो लिखो, फिर इसका कोई टुकड़ा बना है तो 1 माइनस 1/p लिखो। तो p माइनस 1। अब p से p काटोगे तो आंसर आएगा p माइनस 1, आंसर आएगा p माइनस 1। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई प्राइम नंबर है ना नीचे, तो इसका जो साइकिल घूमता है ना वो एक छोटी पावर पे घूमता है। तो इसका टोशन निकालने की भी जरूरत नहीं थी, यहां 7 था, 7 का टोशन 6 पे ही घूमेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये सवाल आपके सामने आया, 3 raised to power 64 डिवाइडेड बाई 17। तो 17 कैसा है मेरे बच्चे, आप कहेंगे जी 17 प्राइम नंबर है। अगर 17 प्राइम नंबर है मेरे राजा तो 17 का साइकिल घूमेगा 16 पे क्योंकि प्राइम है, और 16 से इसे भाग देंगे तो आप कहेंगे 16 चौक 64 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, तो आंसर आया 3 की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती 1, यानी शेषफल आएगा मेरे बच्चे 1। हाँ जी, जैसे इस वाले सवाल को आइए, कह रहा है 2 की पावर 49 को 7 से भाग देते हैं। तो मेरे बच्चे 7 का साइकिल किस पे जाएगा 6 पे, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो 6 से इसे भाग देंगे, 6 8 48, एक बचा, तो 2 की पावर 1 रिमाइंडर, 2 की पावर 1 माने 2 ही रिमाइंडर आएगा। हाँ या ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसे करिए। मेरे बच्चे ध्यान देना, क्या 9 है, तो 9 के प्राइम टुकड़े क्या होंगे जी 3 की पावर 2। तो इसका टोशन निकालना पड़ेगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर तो है नहीं। तो टोशन का तरीका होगा 9 गुना में 1 माइनस 1/3। तो 9 1, 3 एकम 3 में क्या 2/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 6। अब मेरे बच्चे हमें यहां समझना ये होगा कि जो पावर है ना उसे 6 से डिवाइड करो बस। तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 7 42, 1 बचा, तो यानी आंसर होगा 5 की पावर 1। डायरेक्ट आंसर आएगा रिमाइंडर 5, रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चे 5। तो ये फायदा है इस तरीके से सवाल को जल्दी से निपटाने का। जैसे ये सवाल है, पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा, तो 7 का टोशन किस पे जाएगा जी 6 पे, आपने कहा हाँ। तो 6 से पावर को भाग देंगे, एग्जैक्ट हो गया, तो आंसर आएगा 16 की पावर 0, 16 की पावर 0 मतलब 1। यानी जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो टोशेंट मतलब भाग देने पे एग्जैक्ट हो जाए तो रिमाइंडर आएगा फिर 1। यानी इससे इसको, जैसे इसको बताइए, जैसे मेरे बच्चे 100 है, तो 100 के जब टुकड़े करोगे तो 4 गुना 25 होता है, 4 होता है 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। हमें तो प्राइम टुकड़े ही देखने, टोशेंट निकालना है, तो 100 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5।
तो 1/2 हो गया, 1/2, और ये हो गया 4/5। अब 5 दूनी 10, जीरो तो आया कितना, 40। तो मेरे बच्चे अगर इसका साइकिल हर 40 पावर के बाद घूमेगा, क्योंकि प्राइम तो था नहीं जो एक घटाएंगे, तो करना पड़ेगा। तो 40 सही है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, और अगर एग्जैक्ट यानी कंप्लीट साइकिल हो गया तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये फायदा, बड़े बड़े सवाल इससे जल्दी टूट जाते हैं। तो देखो यार, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं उस कहानी को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p अगर कोई अभाज्य संख्या है मेरे बच्चे, और p-1 फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना p अभाज्य संख्या हो, p प्राइम नंबर हो, अगर p कोई प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, p कोई अगर अभाज्य संख्या है, तो मेरे बच्चे इसका शेषफल हमेशा ही p-1 है। मतलब जैसे p मान लेते हैं प्राइम नंबर है, तो भाई 17 प्राइम नंबर है, और 17 में क्या, 16 फैक्टोरियल मैंने यहां लिख दिया। अब कह रहा हूं यार 16 फैक्टोरियल को 17 से भाग दो, शेषफल बताओ। तो आपने कहा जी p तो प्राइम नंबर है, यानी 17 प्राइम है, तो आंसर भी 16 ही आएगा, p-1 यानी 17 में क्या, 16। ठीक है जी। अब जैसे यहां आइए, तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, 16। जैसे यहां आइए मेरे बच्चे, 18 फैक्टोरियल को 19 से भाग देंगे तो 19 प्राइम नंबर है, बिल्कुल। तो 18 फैक्टोरियल को 19 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे शेषफल आएगा 18, और 19 फैक्टोरियल 19 को 20 से भाग देंगे तो आएगा 1। तो 18 जमा 1 19, और 19 को दोबारा 19 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। हाँ है ना, शेषफल आएगा मेरे बच्चे 0। अब एक इस एग्जाम्पल को समझना कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने ये देखना है कि यार p-1 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे, p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p-1, और प्लस में ये वाला 1, तो 1 से 1 कट गया तो बचा p, और p को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे, 0। तो आंसर आएगा 0। क्लियर है। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान से समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी है, उस पर सवाल भी पूछा है इसने, सी सेट ने, कि 4 को अगर आप 6 से भाग दोगे ना तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे 4 की पावर 2 को 6 से भाग दो, तो 4 की पावर 2 होता है जी 16, 16 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, फिर से 4 आएगा। 4 की पावर 3 को भी 6 से भाग दोगे तो 4 की पावर 3 होता है 64, 64 को 6 से भाग दोगे तो भी 4 आएगा। यानी ध्यान ये रखना कि 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा ही रिमाइंडर 4 आएगा, हमेशा मेरे बच्चे रिमाइंडर आएगा 4। पक्का। जैसे ही सवाल आपसे पूछा, तो यहां आप 4 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, इस 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। ये मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2023 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसैट 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है 2 की पावर 192। मैं आपसे ये कह रहा हूं यार, 2 की पावर 192 को ऐसे लिख लें, 2 की पावर 2 गुना 2 नीम 18, मतलब कुछ भी पावर हो, फर्क पड़ा है, 2 छिक 12। यानी हम 2 की पावर 192 को 4 की पावर कुछ भी लिख लें, आपने कहा जी लिख लो, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और अभी कॉन्सेप्ट समझाया, 4 की किसी भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा ही 4 आएगा। तो ये यूपीएससी सीसैट 2023 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसपे सवाल पूछा गया, तो आंसर आएगा 4। आंसर आएगा मेरे बच्चे 4। आइए जी, अब एक बात बताना यार, सवाल है ऐसे, 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13, मैं इन सारी पावर को n नाम दे रहा हूं, इसे 6 से डिवाइड करना है। आपने कहा करो जी। तो जब 6 से भाग दोगे तो 6 कम 6, रिमाइंडर क्या आया, 4, और 4 की पावर n है, तो 4 की पावर कुछ भी लोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो बात खत्म मेरे बच्चे, इसका भी जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4। कितना रिमाइंडर आएगा मेरे बच्चे, 4।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पूछा रिमाइंडर बताइए। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। यहां पे भी डिवाइड करेंगे, 4 4 की पावर 2 यानी 4 ही बचेगा। भाई 10 की भी किसी भी पावर को 6 से भाग दोगे तो नेचुरल है 4 बचेगा, और 4 की पावर यानी रिमाइंडर 4 आएगा। तो कुल मिला के 4 कितनी बार आना है मेरे बच्चे? 25 बार। तो 4 को 25 बार जोड़ोगे तो आएगा कितना? 100। तो ऊपर रिमाइंडर 100 आया। 100 का मतलब 10 की पावर 2। इसे फिर से 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। क्यों? क्योंकि 6 कम 6 4, 4 की पावर 2 यानी रिमाइंडर आया मेरे बच्चे 4। तो इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान रखा करो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं आपसे 20 तारीख को मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।